क्या तुम्हें पता है दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है उन सब लोगों के अंदर अलग अलग डिफरेंट बढ़िया टैलेंट होते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने उस टैलेंट को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरे अंदर भी नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों के अंदर नहीं होता। तो अब इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कैसे करते हैं, और अगर हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो हम इसे हटाएं कैसे, इसे कैसे इम्प्रूव करें? देखो, मैं जानता हूँ तुम में से आधे से ज़्यादा लोग इंट्रोवर्ट हैं। मैं जानता हूँ तुम में से आधे से ज़्यादा लोग डरते हैं दुनिया के सामने बोलने से, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो अब अपने आप को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने के लिए तुम लोगों के लिए मैं आज कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स लाया हूँ जिनको फॉलो करके तुम लोग अपने आप को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बना सकते हो। ये 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो कि 100% काम कर सकती हैं। ये 5 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100% काम आएगी तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में और बिल्ड करने में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो का जो मैंने 5th पॉइंट रखा है, मतलब इन सारे पॉइंट्स में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरी लाइफ में और तुम लोगों की लाइफ के लिए, जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को 100 में से 99% इम्प्रूव करेगा, वो है ये 5th पॉइंट। इसलिए 5th पॉइंट को देखे बिना इस वीडियो को स्किप मत करना, ओके? क्योंकि आधी नॉलेज लेना सबसे बड़ा डेंजरस वाला काम होता है। याद रखना, लेनी है तो पूरी नॉलेज लो, नहीं तो अभी इस वीडियो को स्किप करके निकल जाओ। दैट्स इट। चलो बिना किसी देरी के अब वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होता है? तुम्हें खुद ही से बातें करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शीशे के सामने जाओ, अपने आप से बातें करो, लेकिन पॉजिटिव बातें करना, ना कि नेगेटिव बातें। शीशे के सामने जाओ, मिरर के सामने जाओ, बोलो कि आई एम द बेस्ट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। चाहे इस दुनिया की कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं उन्हें फेस कर सकता हूँ। मुझ में इतनी पावर है कि मैं ये हर एक काम कर सकता हूँ। आई एम द रियल मैन, और मैं ये करके दिखाऊँगा, मैं सक्सेसफुल बनकर दिखाऊँगा। जस्ट बोलना ही तो है, इतना तो कर सकते हो। इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएगा, गारंटेड। मैंने ट्राई किया इसलिए बोल रहा हूँ, ओके? तुम चाहो तो एक नॉर्मल कमरे में बैठ जाओ और वहाँ पर भी बोल सकते हो कि हाँ, मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ। अपने आप से ही बातें करो नॉर्मल रूम में, लेकिन तुम उस रूम में अकेले हो, मेक श्योर, ठीक है? नहीं तो तुम मिरर वाला टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। शीशे के सामने जाओ और बोलना शुरू कर दो। दैट्स इट, ओके? क्योंकि अगर तुम अपने आप से पॉजिटिव बातें करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ये बात गारंटेड है। चलो अब बढ़ते हैं सेकंड टेक्निक पर। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है और इसको मैंने पर्सनली यूज़ कर रखा है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? इस टेक्निक को बोलते हैं विजुअलाइजेशन। आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन इस टेक्निक को बोलते हैं विजुअलाइजेशन। अब देखो, इस टेक्निक में तुम्हें बस अपने आप को इमेजिन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मुझे आज से 10 साल बाद एक बेटर क्रिकेटर बनना है, MS धोनी की तरह या विराट कोहली की तरह। तो मैं जस्ट बैठूंगा कमरे में और अपने आप को इमेजिन करूंगा कि मैं विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत रहा हूँ। जस्ट मैं इमेजिन करूँगा। एंड देखना, अगर तुम अपने आप को सक्सेसफुल होता हुआ देखकर, अगर तुम अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन इमेजिन कर सकते हो, तो तुम लोग वाकई में सक्सेसफुल बन सकते हो। ये बात गारंटेड है, मेरी बात का विश्वास करना। तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, तुम्हें लगेगा मैं बाबा की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात 100% सच है। जस्ट कमरे में जाओ, अकेले हो, अकेले में बैठो, कमरे में बैठो, अपने आप को इमेजिन करो कि हाँ, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ अपनी लाइफ में। आंखें बंद करो, कमरे में जाओ, बैठो, अपने आप को इमेजिन करो कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन रहा हूँ। मैंने वो सब अचीव कर लिया है जो सब मैंने इमेजिन किया था। दैट्स इट। तुम डेली नहीं कर सकते तो सिर्फ संडे को कर लो,
हफ्ते में एक बार भी करोगे तो भी बहुत रहेगा। ओके, तो ये थी हमारी 2 टेक्निक्स जो कि तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और टेक्निक बताने वाला हूँ। ये है हमारी 3rd टेक्निक, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज नहीं तो कुछ भी नहीं, ये बात याद रखना। अगर मैं तुम्हारे सामने यही सारी बातें कुछ ऐसे बोलूँ कि मेरा नाम गुरुत्वा है और आज मैं आपको बताऊंगा 5 सेल्फ कॉन्फिडेंस की ट्रिक्स, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे बोलूँगा तो तुम लोगों को लगेगा कि कौन है, इसकी बात हम क्यों सुने, ये तो खुद सेल्फ ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो हम इसकी बात क्यों सुने। इसलिए लोगों को दिखाना पड़ेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, याद रखना, जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हो, और ये आप दिखाओगे। आप हर किसी के सामने जाके तो बोल नहीं सकते ना कि हाँ मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, देखो यार। तुम्हें खुद ही अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसा करना होगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे कैरी करना होगा कि लोगों को लगेगा हाँ यार इसमें कुछ बात है, इसका बॉडी पोस्चर कितना पावरफुल है, लग रहा है कि मिलिट्री सोल्जर है। ऐसे करके तुम जाओ मिलिट्री ट्रेनिंग को देखो, वहाँ पर क्यों ऐसे हर एक मिलिट्री ऑफिसर ऐसे सीना ताने खड़ा रहता है, बिकॉज उन्हें सिखाया जाता है कि तुम एक रियल मैन कैसे बन सकते हो। और इसमें सारा सबसे बड़ा खेल होता है बॉडी लैंग्वेज का। यूट्यूब पे बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड कई वीडियोज़ हैं, मैंने भी बनाई है, मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ देख सकते हो। ओके, उन वीडियोज़ को देखो, बहुत वैल्यू मिलेगी। ओके, बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानो जितना हो सके, बुक्स पढ़ो, बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानो और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करो। ठीक है, चलते हैं अब अपने 4th पॉइंट की तरफ। अब ये 4th पॉइंट है, सेट स्मॉल गोल्स। अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ। देखो, तुम्हें बड़े गोल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग, मैं मानता हूँ, अपने एक बड़े गोल को रखो कि हाँ मेरा एक बड़ा विज़न है कि मुझे ये बनना है, ठीक है, मुझे एक गिटारिस्ट बनना है, मुझे एक सिंगर बनना है, मुझे एक एक्टर, डांसर, IIT, मुझे कुछ भी क्लियर करना है, मुझे कोई भी एक बड़ा गोल रखो अपना। लेकिन साथ साथ अपने छोटे छोटे गोल्स भी बनाओ। तुम डायरेक्ट तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर नहीं जा सकते ना, तुम्हें धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और तभी करके ऐसे करते करते तभी तुम 1st फ्लोर तक पहुंच पाओगे, फिर 2nd फ्लोर तक, फिर 3rd फ्लोर तक। एकदम से तुम 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर नहीं पहुंच जाओगे, तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो वो जो सीढ़ियाँ चढ़ने वाला प्रोसेस है उसे कैरी करो, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ना कि बहुत बड़े बड़े गोल्स। समझ रहे हो? बातों को समझने की कोशिश करो, ये डीप लेवल तक बोल रहा हूँ मैं। आई नो तुम इतने समझदार तो हो, तुम्हें समझ आ रही होगी। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना आई एम प्रेजेंट, मैंने इस वीडियो को पूरे एंड तक देखा, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगा रखी है वीडियो के नीचे। और कोई भी सवाल हो तो लिख सकते हो, उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा या फिर देने की कोशिश करूँगा। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पर जिसका तुम्हें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, हमारा 5th पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में इससे ज़्यादा बेटर कोई और पॉइंट रहा होगा अब तक की पूरी जर्नी में। सबसे पावरफुल पॉइंट है ये, जिसकी वजह से आज मैं अपने आप को एक डरपोक इंट्रोवर्ट से एक कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट पर्सन बना पाया हूँ। और ये पॉइंट है, लोगों से अपना फीडबैक लो, लोगों से उनका फीडबैक लो। तुम्हें जो भी लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फ्रेंड्स की फैमिली मेम्बर्स, या फिर कोई आंटी अंकल, या फिर तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार, या तुम्हारे कज़न, भाई बहन, कोई भी, उनसे जाओ, फीडबैक लो, उनसे पूछो कि मेरी पर्सनैलिटी में ये सही लग रहा है, मेरी पर्सनैलिटी में वो सही लग रहा है, क्या मैं ऐसा अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैं वैसा अच्छा लग रहा हूँ। उनसे पूछो, अलग अलग सवाल पूछो उनसे, क्योंकि जब तक तुम लोगों से उनका फीडबैक नहीं लोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी एक्चुअल में कैसी है। समझ रहे हो? लोगों से फीडबैक लो, उनसे पूछो कि यार मैं, जैसे तुम कपड़े पहनने से पहले पूछते हो ना, यार ये कपड़ा सूट कर रहा है मुझ पे, क्या ये ड्रेस अच्छी लग रही है यार, बताइए ज़रा। वैसे ही लोगों से पूछो कि क्या मेरी ये पर्सनैलिटी तुम्हें अच्छी लग रही है, क्या इस पर्सनैलिटी में मुझे कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए, क्या मेरे बात करने का तरीका अच्छा है, क्या मेरे कॉन्फिडेंस में कुछ और कमी है अभी भी, क्या मैं लोगों के सामने अच्छे से बोल पाया आज या नहीं। पूछो लोगों से,
वो तुम्हें बताएंगे कि आज तूने लोगों के सामने बोला तो लेकिन तूने डर डर के बोला, या फिर तू आज बहुत तेज़ बोला था, या फिर तू आज बहुत डर डर के बोल रहा था धीरे धीरे। वो तुम्हें तुम्हारा फीडबैक देंगे। वो बताएंगे तूने आज आई कांटेक्ट नहीं किया, तूने आज ये नहीं करा, तेरी बॉडी में ये गलती थी, तो इसमें ये कमी थी। उनसे फीडबैक लो और उस फीडबैक को अपनी पर्सनैलिटी में समझो कि हाँ मैंने क्या गलती करी, और उसे और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करो। देखो लोग तुम्हारी क्या गलती, तुम्हारे क्या मिस पॉइंट निकालते हैं, और उन मिस्टेक वाले पॉइंट्स को बेटर पॉइंट्स में डेवलप करने की कोशिश करो। तभी तुम एक पावरफुल कॉन्फिडेंट पर्सन बन पाओगे। यही 5 पॉइंट्स थे जिनको फॉलो करके मैंने अपने आप को एक डरपोक इंट्रोवर्ट से एक पावरफुल कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट में कन्वर्ट किया। मैं पहले बहुत डरपोक था, और आज अगर मैं इतना पावरफुल बन पाया हूँ, अगर आज मैं अपने चैनल पर अपना फेस रिवील कर पाया हूँ, तो इसका कारण यही था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम लोग भी कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाओगे यार, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। कि किसी और को विश्वास हो तुम पर या ना हो, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे, और इस जर्नी में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। इस पूरी एंड से लेकर शुरुआत तक की जर्नी में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, तो टेंशन ना लो, ओके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अहम ब्रह्मास्मि, बाय बाय।